आप यदि नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं तो आप हाथ खड़ा कीजिए। हम आपको वादा कर रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर किसी बिल में होगा उसको टांग के लाकर थाने में पटक देंगे। राहुल चंद्रवंशी को उसकी औकात दिखाने, देवघर एसपी और डीएसपी का भरम मिटाने भूमिहारों के बड़े नेता आशुतोष कुमार जब अपने हजारों समर्थकों को लेकर थाने पर पहुंच जाते हैं तो बवाल मच जाता है और बताया जाता है कि एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी है ही नहीं, यानी कि फरार हो गए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि आलोक कुमार के हत्यारे राहुल चंद्रवंशी को बचाने के लिए एक साजिश रची गई। और साजिश ऐसी रची गई कि घटना 9 दिसंबर की है, जबकि घटना 10 दिसंबर की बता दी गई। वहीं एक मामला और जान लीजिए कि पिस्टल लहराता हुआ चोर और पॉकेटमार राहुल चंद्रवंशी साफ साफ वीडियो में दिखता है। इसके बावजूद भी आर्म्स एक्ट का धारा उस पर एफआईआर में नहीं लगाया जाता है, जिससे भूमिहारों में आक्रोश पनप रहा है। इतना ही नहीं, अब तो भूमिहारों ने महाभारत का भी ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि आलोक भाई के हत्यारे को सजा दिलाने की जब हम मांग कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं और पॉजिटिव इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि पॉजिटिव इंडिया भूमिहारों का पक्ष ले रहा है, इसे पत्रकारिता करनी चाहिए। ये राहुल चंद्रवंशी को आखिर ऐसा कैसे बोल रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पॉजिटिव इंडिया यानी कि प्रिंस कुमार सिंह, सबसे पहले उसकी पहली प्राथमिकता उसका समाज है। पत्रकारिता जाए भाड़ में, हमारा समाज अगर मुसीबत में रहेगा तो हम समाज के लिए तन मन धन से उसके लिए खड़े रहेंगे, बुलंदी के साथ उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। वैसे तो हम हर समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब बात अपनी समाज की आ जाएगी तो भला हम पीछे कैसे हटेंगे। वहीं हम आशुतोष कुमार का बयान सुनाने जा रहे और आशुतोष कुमार जब अपने हजारों समर्थकों को लेकर थाने पर पहुंच जाते हैं, थाना प्रभारी वहां से गायब बताए जाते हैं। एसपी साहब को फोन लगाया जाता है तो पता चलता है कि मीटिंग में गए हैं। डीएसपी साहब को फोन लगाया जाता है, वो भी मीटिंग में गए हैं। और इसके बाद आशुतोष कुमार का बयान आ गया है। आप सबसे पहले आशुतोष कुमार का ये बयान सुनिए। हम लोगों को शक है कि थाना प्रभारी और इस थाने के लोग अपराधियों के साथ, हत्यारों के साथ मिले हुए हैं। वो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि एफआईआर में जो टाइपिंग करके चढ़ाया गया और घटना की तारीख को 9 के बदले 6 कर दिया गया, उसके बाद जिस दिन घटना हुई थी इसी थाना के लोग जाकर वहाँ सबूत मिटा रहे थे टॉर्च जला जला कर रात के अंधेरे में, कि ये कई चीज़ें ऐसी हैं। उसके बाद हथियार लहराया गया जो कि सीसीटीवी में देखा। आपने भी देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? आप बताइए ना। हाँ, जी, देखा है ना? जब आर्म्स लहराया गया है तो आर्म्स एक्ट लगना चाहिए ना। अपने तरफ से डाल के वो कट्टा और आर्म्स एक्ट आप लगा देते हैं, और जो रियल में आर्म्स लहरा रहा है उस पर आर्म्स एक्ट नहीं लगा रहे। क्यों भाई, क्यों नहीं लगा रहे? उससे डर है, उससे मिले हुए हैं, उससे पैसा खाए हुए हैं। आपका ट्रांसफर पोस्टिंग करवा सकता है, किस बात का डर है? हम लोग ये पूछने आए हैं थाना प्रभारी से कि क्या आपके बस का नहीं है उसको गिरफ्तार करना? क्या वो बहुत बड़ा गुंडा है? क्या वो बहुत बड़ा माफिया है? या वो किसी नेता, कोई मंत्री का संरक्षण पा रहा है? तो आप यदि नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं तो आप हाथ खड़ा कीजिए। हम आपको वादा कर रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर किसी बिल में होगा उसको टांग के लाकर थाने में पटक देंगे। लेकिन आप पहले हाथ खड़ा कीजिए। घटनास्थल पर मारपीट भी किया अभी? सारा कुछ है, सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में। मेरा भाई जब एक्सीडेंट हुआ, कमर में चोट लगी थी, इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन वो बोल रहा था। यदि तत्काल उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता, मानवता भी कहती है कि ठीक है, हमसे यदि गलती हो गई तो हम उसको हाथ पैर जोड़ के, भैया गलती हो गई, हम उसको हॉस्पिटल में पहले बचाएं। पहले बचाना जरूरी है। लेकिन उस हरामजादे ने
कितना बड़ा वो कमीना होगा और कैसे कुल में वो पैदा लिया होगा और कैसे उसकी परवरिश हुई होगी उस राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी की। उसके भीतर इंसानियत है ही नहीं उस हरामजादे के भीतर। उसको तो लगा कि कोई सड़क छाप आदमी मर गया, अब इसको मार ही देते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, जिंदा हो जाएगा तो ये बयान दे देगा। और 1 घंटे तक वो हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। लेकिन उसको पता नहीं है कि वो किसका भाई था। आज हलक के भीतर हाथ डाल के उसका जीव खींच लेंगे, उसको आज यहाँ से कह के जा रहे हैं। आज आप लोग का क्या मांग है? और वो किसी भी बाप के पास जाके पैर पकड़ ले, वो बचने वाला नहीं है। आज का क्या उसको मांग है? टंगवाएंगे और निश्चित रूप से टंगवाएंगे। और उसमें जो भी अधिकारी शामिल होगा, जो मंत्री शामिल होगा, जो नेता शामिल होगा, जो भी शामिल होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हम इसी के लिए जिंदा रहेंगे, अब केवल इसके लिए, केवल इसको सजा दिलवाने के लिए जिंदा रहेंगे। और जीने का मेरे पास दूसरा कोई कारण नहीं। हम लोग सब साथ हम सब क्या मांग है आज का अभी का भी? मांग है थाना प्रभारी जो गलती की है जल्दी सुधार करें, नहीं तो सुधार करने का दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये कोर्ट में हाजिरी लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे, वर्दी नहीं पहन पाएंगे, इनको बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग शांति से प्लीज नहीं आएंगे। FIR में नरमी जो बरता गया ये वर्दी पहन के आराम से थाना में नहीं बैठेंगे। इनको कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते हालत खराब हो जाएगा, पसीना छूट जाएगा। हम लोग को सब प्रोटोकॉल पता है। 32 मुकदमा अपने ऊपर झेले हुए यहाँ से दिल्ली तक, और अब तक 7 जेल का सफर किए हुए हैं। वकालत का एक धारा हमको पता है, रीट याचिका कैसे एक्सेप्ट किया था ये सब पता है हमको। DIG तक को कोर्ट में हम खड़ा करवाए हैं। ये तो अभी दरोगा है। इनको बोले हैं कि हिसाब से चलिए, कोई आपको संरक्षण नहीं देगा। आपको 2 रुपया दे सकता है, आपकी नौकरी नहीं बचाएगा, आपको संरक्षण नहीं देगा। इसलिए काम कीजिए ईमानदारी से। ये वर्दी मिली है आपको न्याय दिलाने के लिए, किसी हत्यारे का साथ देने के लिए नहीं मिली। आपने आशुतोष कुमार का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि राहुल चंद्रवंशी की खैर नहीं है और ये झारखंड सरकार के मंत्री हाफिजुल अंसारी का पालतू बताया जाता है, चमचा बताया जाता है। और कहा जाता है कि हाफिजुल अंसारी का ये चप्पल ढोने का काम करता है और उसी बदौलत यह कूदता है और इसके कूदने फानने की जो क्षमता है वो अब खत्म हो चली है। न जाने ये किस बिल में घुस गया है। और बताया जा रहा कि राहुल चंद्रवंशी जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है, दबंग समझता है, अब इसको औकात दिखाने की बारी भूमिहारों की है और इसकी असली औकात इसको अब दिखाई जाएगी। और अगर झारखंड सरकार ने अगर क्विक एक्शन नहीं लिया, पुलिस प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं की और इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये जिस भी बिल में छुपा होगा उस बिल से इसको निकाला जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हम अपने समाज के लोगों से यह भी कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि हेमंत सोरेन सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने में आप अपना अहम योगदान जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।